नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां लखनऊ में बीजेपी कार्यालय के अंदर एक बुजुर्ग घुसा, जिसने घुसकर आत्मदाह करने की कोशिश की है, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। मामला हजरतगंज इलाके का है। आपको बताएं कि जानकारी के मुताबिक बलराम तिवारी नामक बुजुर्ग बीजेपी कार्यालय के गेट नंबर 2 में घुसा था और फिर खुद को आग लगा ली, जिसके बाद आग की लपटों से घिरे व्यक्ति को देखकर पुलिस कर्मियों ने आनन फानन में आग पर काबू पाया और उसे सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। घटना के समय बीजेपी कार्यालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के शहर आगमन को लेकर दरअसल तैयारियां चल रही थी। वहीं आत्मदाह की कोशिश करने वाले बुजुर्ग की पत्नी सोनिया ने बताया है कि वे लोग ठाकुरगंज के आम्रपाली के पास किराए के मकान में रहते हैं। उनका मकान मालिक अक्सर उनके पति को प्रताड़ित करता रहता था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3500 रुपए के लिए महज जो मकान मालिक है वो इस पीड़ित शख्स को परेशान किया करता था, जिसके बाद पैसे ना होने के कारण बीजेपी दफ्तर में इस शख्स ने आत्मदाह करने की कोशिश की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के सुपरटेक के ट्विन टावर में घर खरीद चुके लोगों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में शुक्रवार को कहा कि सुपरटेक के 40 मंजिला ट्विन टावर के घर खरीदारों को उनका पूरा पैसा वापस दिया जाएगा। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने कहा कि घर खरीदारों को उनके द्वारा जमा किया गया पूरा धन वापस मिलेगा। हालांकि खरीदारों को फिलहाल 1 करोड़ रुपए में से भुगतान किया जाएगा, जिसे 30 सितंबर तक IRP द्वारा जमा किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर ग्रेटर नोएडा, आपको बताएं कि जहां से बड़ी खबर आ रही है। नोएडा एक्सप्रेसवे धंस चुका है। कई फीट गहरी खाई जैसा गड्ढा दिखाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इस एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग चुका है। इस घटना के बारे में जब नोएडा अथॉरिटी के अफसरों से बातचीत करनी चाहिए तो कोई भी अधिकारी इस पूरे मामले पर बोलने से बचता हुआ दिखाई पड़ा। अफसर चुप्पी साधे बैठे हैं और अपनी नाकामी छुपाने के लिए अब एक्सप्रेस वे पर लीपापोती की जा रही है। तो एक्सप्रेस वे देखिए किस तरीके से धंस चुका है। हालांकि सड़कों पर जो आवाजाही है वो प्रभावित हुई है। एक्सप्रेस वे पर लंबा जाम लग चुका है। हालांकि जो स्थानीय प्रशासन है, जो नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी अफसर हैं, वो इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं, जो कि तमाम सवालों को खड़ा करता है, जो कि वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक भी है। खास जानकारी के लिए नोएडा से हमारे संवाददाता ताहिर सैफी हमारे साथ जुड़ गए। ताहिर, जिस तरीके से जो नोएडा एक्सप्रेसवे धंस चुका है, ये साफ तौर पर उन तमाम अधिकारियों की पोल खोल रहा है जो इस समय शांत बैठे हुए हैं। ग्रेटर नोएडा वो वेस्ट एक्सप्रेसों में से गिनती होती है जो नोएडा से दिल्ली जाने वाले लोग होते हैं। इसके अलावा बड़ी तादाद में लोग दिल्ली से नोएडा जो है जॉब करने के लिए आते हैं। आप अमूमन इस एक्सप्रेसवे पर अगर देखेंगे तो 24 घंटे इस एक्सप्रेसवे पर कई हजार वाहन जो है पर डे जो है लोगों का सफर का जो है आना जाना बना रहता है। लेकिन इस एक्सप्रेसवे पर पिछले काफी लंबे समय से जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसके चलते एक्सप्रेसवे पर अचानक से बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। सूचना प्राधिकरण की टीम को दी जाती है, प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंचती है और गड्ढे को भरने का काम किया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि जो कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर किया जा रहा था, उसमें आखिर ऐसी क्या बड़ी लापरवाही बरती गई जिसके चलते अचानक से एक्सप्रेसवे जो है
जमींदोज होता है और जमीन में धंसता हुआ कई फुट गहरे गड्ढे हो जाते हैं। गनीमत रहे कि वहां मौजूद लोगों ने पहले ही जो वहां से गुजर रहे वाहन थे उनको जो है दूसरी तरफ जाने को जो है रूट डाइवर्ट कराना जो है शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते कई किलोमीटर लंबाई जाम की स्थिति बन गई और इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और बैरिकेड्स लगाकर एक लाइन के माध्यम से जो है लोगों के वाहनों को निकालने का काम किया जाता है। साथ ही जो एक्सप्रेसवे में हुए गड्ढे थे उन्हें प्राधिकरण की टीम और जो इस कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी के कर्मचारी थे वो भरते हुए नजर आते हैं। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अचानक से एक्सप्रेसवे पर कई फीट गहरे गड्ढे हो जाते हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा होने की संभावना बनी हुई है। फिलहाल टीम जो है इन गड्ढों को भरने में जहां जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ प्राधिकरण के आला अधिकारी पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से चुप्पी साधे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं प्राधिकरण की पोल खोलते हुए नजर आता है कि कैसे प्राधिकरण के अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार का नतीजा जो है आम जनता को भुगतना पड़ता है और इस तरीके के मामले निकलकर सामने आते हैं। जी वाकई, तो जिस तरीके से ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये वाकई बयां करता है कि किस तरीके से लापरवाही का जो आलम है वो बरपा हुआ है। लेकिन ऐसे में क्या किसी अधिकारी का कोई बयान इसमें सामने आया है? क्या नोएडा अथॉरिटी की कोई प्रतिक्रिया इसको लेकर सामने आ रही है? देखिए लता जी, आपको बता दूं कि नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन प्राधिकरण के अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार के चलते जो है पूरे मामले पर प्राधिकरण के आला अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि प्राधिकरण की लापरवाही और जो भ्रष्टाचार की रणनीति होती है उसके चलते जो है कंपनियों को टेंडर दिया जाता है, चाहे वो एक्सप्रेसवे पे काम करने वाली ये कंपनी हो या फिर जो है ट्विन टावर का भ्रष्टाचार का मामला हो। तो प्राधिकरण के अधिकारियों के मिली भगत के चलते जो इस तरीके के मामले निकलकर सामने आते हैं और यही कारण है कि पिछले एक्सप्रेसवे पर पिछले काफी समय से जो है कार्य किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद दूसरी जगह अचानक से जो है जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है वो अचानक से जो है जमीन में जो है नीचे धंस जाता है, कई फीट गहरे गड्ढे हो जाते हैं। गनीमत रही कि समय रहते वहां मौजूद लोगों ने वो है देख लिया, वरना अगर कोई वाहन उसकी चपेट में आता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था और जनहानि भी हो सकती थी। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरे मामले पर जो है कार्रवाई की जो है बात यहाँ कर रहा था, तो वहीं फौरन जो है पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और बड़ी बड़ी बैरिकेड लगाने के बाद यातायात को सुचारू रूप से चालू कराने की जो है कोशिश की जाती है, लेकिन कई घंटे तक लोगों को जो है जाम की समस्या से जूझना पड़ता है, क्योंकि अचानक से एक्सप्रेसवे में गड्ढे हो जाते हैं और उन एक्सप्रेसवे को गड्ढों को देखकर लोग जो इस बात से दहशत में भी थे कि अगर पुलिस समय पर नहीं पहुंचती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बिल्कुल। तो फिलहाल वर्तमान में मौजूदा क्या स्थिति फिलहाल उस जगह की है जहां पर ये जो गड्ढा हुआ है? हालांकि जो आवाजाही है वो प्रभावित हो चुकी है, लोगों के लिए जो रास्ते हैं वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं। किस तरह की स्थिति फिलहाल? देखिए लता जी, आपको बता दो जो 4 लेन का रास्ता था उसको जो है कम करके जो है 2 लेन का रास्ता में निर्धारित कर दिया गया है और साथ ही जो कंस्ट्रक्शन का काम जो जमीन धंस गई थी उसको जो है भरने का काम किया जा रहा है, ताकि एक्सप्रेसवे को जो है पूरी तरीके से ठीक किया जा सके और यातायात को सुचारू रूप से चालू किया जा सके। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले कर्मचारी और इस कंपनी है उनके द्वारा जो है यहाँ पर जो है ढीला ढाली होती हुई साफ नजर आती है। कल से लेकर अब तक पूरी तरीके से जो है एक्सप्रेसवे को जो है सही तरीके से नहीं भरा गया है, जिसके चलते अभी भी 2 लेन का एक्सप्रेसवे को जो है बनाया गया है, जिसके चलते यहाँ से जो गुजरने वाले वाहन हैं उनको जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर उन लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जो लोग सुबह मॉर्निंग के वक्त जो है ये दिल्ली अपने कामों के लिए जाते हैं या फिर नोएडा में दूसरी जगह जाकर जो है एक्सप्रेसवे होते हुए जाते हैं। उन लोगों को और शाम के वक्त जो लोग आते हैं इस एक्सप्रेसवे पर उन लोगों को खासी परेशानी का जो है यहाँ पर जो है सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी कंस्ट्रक्शन का जो कार्य है वो बाकायदा बादस्तूर जारी है और अब से कुछ देर बाद जो है उस कार्य को पूरा करने की बात कही गई है। लेकिन वह कार्य पूरा होने के बाद जमीन को जब तक सूख नहीं जाती है और एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाता है, जब तक उस पर जो है यातायात सुचारू रूप से चालू नहीं किया जाता। चलिए, वाकई देखने वाली बात होगी कि हालांकि कब तक ये जो एक्सप्रेस वे है वो सुचारू रूप से चालू होता है और ऐसे में जो
तमाम अधिकारी हैं जो फिलहाल कुछ भी बोलने से बचते दिखाई पड़ रहे हैं, उन पर किस तरीके से गाज गिरती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ताहिर सैफी तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से आपको बताएं कि नोएडा एक्सप्रेसवे की ये तस्वीर सामने आई है जो कि साफ तौर पर ये बयां करता है कि क्या हालात सरकारी प्रशासन तंत्र के बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से बड़े बड़े दावे और वादों के साथ जनता के लिए, जनता के हित के लिए इस तरह की सड़कों को बनाया जाता है, लेकिन देखिए क्या आलम है कि इस तरीके से लापरवाही के साथ, लूट खसोट के साथ काम कराए जाते हैं, जिसकी तस्वीर अक्सर इस तरीके से सड़क में गड्ढों को लेकर या अन्य अव्यवस्थाओं के तौर पर सामने आती हुई दिखाई पड़ती है।